भले ही विजय ने तुमसे शादी कर ली है, लेकिन पत्नी होने का हक विजय ने सिर्फ हमें दिया है। हम दोनों एक हो चुके हैं। कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? बाहर जा रहे, अकेले सोना चाहते हैं। जाने दीजिए हमें। बात क्या है बुलबुल? आज सुबह तक तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हम गोवा घूमने जा रहे हैं, फिर अचानक से क्या हो गया? आप और आपके घर वालों को वही दिखता है ना जो आप लोग देखना चाहते हैं। पहले हम बेचारी और बेसहारा लगे तो हाथ थाम कर घर ले आए, फिर गंवार और गिरे हुए लगे तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब आप लोग हमें खुश देखना चाहते तो क्या हम खुश रहें? हमारे बाबू की तबीयत इतनी खराब है, अब हम उनका ख्याल रखें या आपके साथ घूमने जाएं? बुलबुल सुनो, हमारी बात सुनो। तुम्हारे साथ जो बीती है हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बस प्रायश्चित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाबूजी की फिक्र नहीं। अरे हमने उनसे बात की थी, वो बिल्कुल ठीक है। फिर भी कल हम उनसे मिलने चलेंगे, तुम एक बार तसल्ली कर लो, उसके बाद वहां चलेंगे। हमें आपके साथ कहीं घूमने नहीं जाना है। एक ही बात हम कितनी बार आपसे कहें, आप सुन क्यों नहीं रहे विधायक जी? क्योंकि हमें सुनने की जरूरत नहीं है बुलबुल। हम तुम्हारा मन पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कोई बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें चोट दे रही है। ये जो तुम दिखा रही हो ना, ये तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही है, तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है। बुलबुल हमें सच सच बताओ कि बात क्या है। बोल। कह तो दिया कोई बात नहीं है। क्या हमें इतना भी हक नहीं है इस घर में कि हम जैसे चाहे वैसे रह सके? बुलबुल ये तुम्हारा घर है, सब हक तुम्हारे हैं। हम तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं जो हम कह रहे हैं? हमें अकेले सोना है, हमें बाहर जाने दीजिए। बुलबुल तुम बाहर कैसे सो सकते? क्यों? जब आपकी मर्जी थी तब आप भी तो ऐसे ही बाहर चले जाते थे ना सोने। तो अब हमारी मर्जी, हम अकेले सोना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अकेले रहकर तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो जितनी देर अकेला रहना उतनी देर अकेला रहो। तुम इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है बुलबुल। अगर इस कमरे से कोई बाहर जाएगा तो हम जाएंगे। ठीक है, सारा सामान एक ही बार में ले जाइएगा। बार बार हमें परेशान करने मत आइएगा, और जाते जाते दरवाजा लगा दीजिएगा। ये देखो मंदिरा, तुम्हारे लिए हम ये नाइटी लाए हैं। हम तुम्हें इसमें देखना चाहते हैं। रिलैक्स, अभी नहीं, जब हम मुंबई जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, जब हम एक दूसरे के और करीब आएंगे, तब। अनंत जी, हमने कहा था ना कि आप जब चाहे हमारे पास आ सकते हैं, और अपने पति होने का अधिकार आप। मंदिरा, तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं हो कि हम तुम पे अधिकार जताए। बीवी हो तुम हमारी, एंड आई लव यू। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी सुहागरात बहुत बहुत स्पेशल हो, बस। और हमारा यकीन मानो मंदिरा, जब तक तुम अपनी तरफ से तैयार नहीं हो जाती, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आई प्रॉमिस यू। हेलो।
मंदिरा जी, अब हम और नहीं कर सकते, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। बुलबुल क्या कह रही हो? ठीक से बताओ, हमें क्या हुआ? हम कितनी बुरी तरीके से विधायक जी से पेश आए। वो हमसे इतने प्यार से बात कर रहे थे और हमने उन्हें उनके ही कमरे से बाहर निकाल दिया। हमने उनका दिल दुखाया मंदिरा जी, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। बुलबुल आखिर बात क्या है? मैंने अभी अभी विजय को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। तुम गोवा जाने से इनकार कर रही हो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, घर में किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही। हुआ क्या है? देखो, अगर तुम्हारा और विजय का कोई झगड़ा हुआ है तो जब तक बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बुलबुल, जवाब दो। चुप क्यों हो बुलबुल? जवाब दो उन्हें बोल दो कि तुम्हारे बीच में टांग ना अड़ाए, वो अपने काम से काम रखे। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। देखो बुलबुल, अगर तुम्हें साधना भाभी की नजरों में गिरना है ना, तो तुम्हें उनकी बेइज्जती करनी होगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बुलबुल, प्लीज कुछ बोलो। हेलो बुलबुल, क्या हुआ है? अचानक इतनी बदल क्यों गई हो तुम? बताओ ना। आप जेठानी है ना हमारी, तो जेठानी ही बनकर रही, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है विजय। तुम्हें पाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। भोली बुलबुल के हाथों बेचारी साधना भाभी की बेइज्जती करवाई थी। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप अपने काम से काम रखिए। और वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है, जरूरत से ज्यादा एक दूसरे से टकराने की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह वाह! महारानी ऐसे रंग भी दिखा सकती है, पता नहीं था, पर मजा आ गया। भाभी याद है ना, आपने इसी लड़की के चलते एक बार मुझे थप्पड़ मारा था, और आज देखो ये लड़की ने बिना थप्पड़ मारे आपके गाल लाल कर दिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि पांव की जूती को सिर पे ना चढ़ाओ, पर मेरी सुनता कौन है? अब भुगतो। ए नौटंकी की दुकान, हाथ छोड़ो मेरा। तुम जानती नहीं, गायत्री नाम है मेरा। तो तो कुछ नहीं, जाने दो मुझे। जाइए, पर एक बात सुनकर जाइए। ये जो जुबान इतनी चल रही है ना आपकी, उसे थोड़ा काबू में रखिए। याद है ना, जब घर के बाहर निकाली गई थी तो बाहर ठंड में बैठ के जुबान कैसे कट गई थी? ये भी याद होगा कि वापस इस घर में कौन लेकर आया। और भूलिए मत कि ठंड का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ। भाभी चल यहाँ से।
चाचू, क्या करूं? चाचू को सब बता दूं जो चाची ने कहा था? चाचू, वो चाची। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो कि चाची इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं। हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बस। लेकिन कोई बात तो जरूर हुई होगी। हम सोच रहे हैं कल जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उससे फिर एक बार बात करें। अगर चाचू को सब बता दिया तो शायद चाचू खुलकर चाची से बात ना कर पाए। बेहतर यही होगा कि मैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कहूं। क्या सोच रही हो? कुछ कहना चाहती हो? एक उंगली चुनिए। आप चाची से कल बात कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा चाचू। हम बहुत बुरे हैं ना विधायक जी। हमने मां समान भाभी का अपमान किया। आपका और सभी घर वालों का कितना दिल दुखाया। हम तो माफी के काबिल भी नहीं है। लेकिन हम क्या करें विधायक जी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम आपके और मंदिरा जी के प्यार के बीच में नहीं आना चाहते। हम आपके सामने बुरा बनकर ही आपसे दूर जा सकते हैं। हम तो बस आपकी खुशी चाहते हैं। आपको आपका प्यार मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मंदिरा जी ने कहा कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं और हमारे साथ अब सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन विधायक जी, हमने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमें जिम्मेदारी नहीं, अपनापन महसूस होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है विधायक जी। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? आपके दिल का सच जाने बगैर हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती गुनाह बन जाए। क्या हमें आपसे एक बार पूछ लेना चाहिए?
आप ऐसे कैसे अंदर चले आए? कम से कम एक बार दरवाजा ही खटखटा देते। तुम एक बात भूल रही हो बुलबुल, ये हमारा भी कमरा है और अपने कमरे में आने के लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बुलबुल, हम सुबह सुबह झगड़ा करने नहीं आए। कल तुम बहुत नाराज थी, तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए था। हमने तुम्हारी हर बात मानी। अब साफ साफ बताओ, प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी नाराज हो? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। बुलबुल, झूठ मत बोलो, हमें सच सच बताओ। हाँ, अब आप हमें झूठा भी कह दीजिए। चोर तो कह ही चुके हैं, अब ये ताना भी मार अरे दीजिए। हम तुम्हें ताना नहीं मार रहे हैं बुलबुल, हम बस ये जानना चाहते हैं कि अचानक हमारी हंसती खेलती बुलबुल को क्या हो गया। उसको हमसे, हमारे परिवार से क्या दिक्कत है? वो बुलबुल जो हमेशा परिवार को जोड़ने की बात करती थी, आज हमसे, हमारे परिवार से दूर जाना चाहती है। ऐसा क्यों? इतने बड़े बदलाव का कुछ तो कारण होगा, हम बस वो कारण जानना चाहते हैं। हम कितनी बार आपसे कहें विधायक जी, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हमें बहुत काम है, हमें जाने दीजिए। काम करने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन सच जाने बिना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम तुम्हारा मन पढ़ने में एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। हम जानते हैं अपना दुख छुपाने में तुम माहिर हो, लेकिन हम तुमसे सच जानकर ही रहेंगे। बताओ, कल तक सब कुछ ठीक था, कल कुछ हुआ था क्या? बुलबुल, क्या हुआ था कल? बताओ हमें, कल क्या हुआ था? तुम किससे मिलने गई थी? बुलबुल, हमें सब कुछ साफ साफ बताओ, हम तुम्हारे पति हैं।